जय बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में। मैं एस डी वर्मा एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो बच्चों इस लेक्चर में ना हम लोग बेसिकली कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे ना जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बोर्ड जो है वो नजदीक ही है ना। नेक्स्ट मंथ में ही हमारा बोर्ड एग्जाम है 12th का, है ना। तो एक काम करते हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको उस चैप्टर से छोड़ के नहीं जाने चाहिए, है ना। कम से कम इतने टॉपिक्स तो आपको आने चाहिए, है ना। देखो हर चैप्टर का एक पूरा टॉपिक होता है ना। पूरा चैप्टर नहीं, एग्जाम के टाइम पर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली वो सारे टॉपिक्स को पहले देख लेना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पीवाईक्यूज हैं उनको क्लास देख लेना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना तो पीवाईक्यू जो है वो रिपीट होता ही है। और ये ऐसे चैप्टर्स है ना बेटा जहां पर बेसिकली फिक्स है कि यहाँ से बेसिकली डेफिनेशन ही आता है ना। जो लास्ट के जो चैप्टर नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये जो 5 चैप्टर्स है ना यहाँ से फिक्स है। डेफिनेशन, एक लाइन के क्वेश्चंस, है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, यही सब आते हैं। ज्यादातर केसेस में यहाँ से लॉन्ग आंसर नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसी क्या करेंगे, वो जो जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से ना, वो चैप्टर जो है वो जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो मैं आया हूं आज ना क्लास वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के बाद ठीक चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कहीं जाना मत। चैप्टर नंबर 11 के बाद चैप्टर नंबर 12 देख लेना भाई, समझे कि नहीं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि आपका दोस्त जो बेसिकली अभी तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम से कम इतना तो पढ़ के जाए ताकि उसका भी भला हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला, समझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये चैप्टर नंबर 11 है आपका बायोलॉजी का, 12th का। ठीक है, और इसका चैप्टर का नाम क्या है, एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये चैप्टर पहली बार सुना है, हाँ साल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है उन बच्चों में से हैं जो साल में तब याद आता है कि बुक खोलना है जब पेपर आ रहा हो। कहीं आपने वीडियो सर्च तो नहीं मारा है कि इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी और मेरा वीडियो मिल गया हो, ऐसा हो सकता है। उन बच्चों में हो कि आप कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, ओके ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन में आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में जरूर जानना चाहिए और जरूर याद करके जाना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहला क्लास क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इसमें 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज, है ना। राइस वैरायटीज का नाम दिया हुआ है ना, व्हीट वैरायटीज का नाम देके रखा हुआ है। तो ये एग्जांपल जो है दो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है क्लास। आपको क्या करना है, याद कर लेना बेटा, है ना। सिंपल फंडा है, क्या करना है इन दोनों को बस याद कर लेना है। फिर पेज नंबर 249 पे आओगे ना, मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट बुक भी हाथ में ले लेता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 249 में बता दूं मैं आपको, आपको क्या करना है, पेज नंबर 249 पे आ जाना है। ठीक है, पेज नंबर 249 पे जब आओगे ना क्लास, तो आपको दिख रहा है ये 3 टेबल दिख रहा होगा, दिख रहा है, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं आपको, है ना। ये 3 टेबल आपको ध्यान से सुनना है क्लास। पेज नंबर 249 पे यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है क्लास, यहाँ पे कुछ दिया होगा और यहाँ पर मिसिंग होगा, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है क्लास ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और इस साल भी आने की संभावना है। ऐसा कोई साल नहीं जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, समझे। तो ये बेसिकली लिख के देगा और बीच में गैप दे देगा और आपको उसको फिल करना रहेगा, समझे। तो टेबल को करना बेटा चुपचाप याद कर लेना है, रोज रोज याद करना है, तब एग्जाम तक को जरूर याद हो जाएगा। भूलना मत, स्पेलिंग भी याद कर लेना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 3 टेबल देखे देखा है जो पेज नंबर 249 पे है। ठीक है, डन। अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में रखना है, जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और आपने प्रीलिम पेपर दिया होगा उसमें भी आपको एक छोटे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। ठीक है, जैसे कि बेटा डिफाइन कैलस, कैलस क्या होता है ना। फ्रेश वाटर फिशेस का एग्जांपल क्या होता है, मरीन वाटर फिशेस का एग्जांपल क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है ना। बेस्ट क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी के सिल्क का नाम बता देना है आपको, है ना। लैग क्या होता है, व्हाट इज लैग क्या होता है, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी कौन सा इंसेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है क्लास, ये भी ध्यान में रखना है कि जो लैक है, लैक जो है वो क्या होता है और कौन से किस इंसेक्ट द्वारा बनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास कि स्विस चीज जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ना। रूकी 40 चीज जो है वो बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, कर्ड जो है वो किस ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आपको दिखना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है स्विस चीज के अंदर क्लास लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। और उसी लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ना स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना स्विस चीज के बारे में। ठीक है, फिर फर्मेंटर्स क्या होते हैं क्लास, ये भी ध्यान में रखना है कि वाटर फर्मेंटर्स छोटा सा डेफिनेशन है, याद रखना बेटा। डायग्राम ऑफ टेब्यूलर टावर, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर,
है ना, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में है ना कमर्शियल लेवल पे जब हम लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो फर्मेंटर यूज होता है सबसे ज्यादा फर्मेंटर वो इसलिए ये होता है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, जो ज्यादातर हम लोग अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 260 पे आ जाओ क्लास, मैं भी ले लूँ बुक ले लूँ तो ठीक है। तो पेज नंबर जो है वो 260 पे आओगे ना तो आपको पेज नंबर 260 पे जो है ये दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? ये आपका डायग्राम दिख रहा है ना, फर्मेंटर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। और ध्यान रखना क्लास यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक एसिड है दिख रहा है, ऑर्गेनिक एसिड माइक्रोब यूज्ड, तो इनका मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से क्लास। नेम ऑफ द विटामिन, माइक्रोबियल सोर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा क्लास आपको ये भी ध्यान रखना है, नेम ऑफ द एंजाइम और माइक्रोबियल सोर्स, तो यहाँ से भी क्लास क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, टेबल जितना है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्लास ध्यान में रखना है बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन ध्यान में रखना है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं ना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस साल के लिए। ठीक है ना, कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं या फिर उनके बेनिफिट्स बता दो आप, और इनके दो एग्जांपल। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है या 2 मार्क्स का अकेले बनाया जा सकता है, एक्सप्लेन बेनिफिट्स, बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन बता सकते हो आप, और इसका कोई भी 2 एग्जांपल भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिफाइन बायोफोर्टिफिकेशन, यस बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमओईटी क्लास, एमओईटी दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज एफएसएच, है ना, एफएसएच की वजह से पॉसिबल होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हार्मोन का नाम भी आपसे पूछ सकता है वो। इसके अलावा ना आपको ध्यान में रखना है ना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, जैसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक के बैक्टीरिया का एग्जांपल बता दो, है ना। इसके अलावा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल बता दो आप। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं जाने चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपको इनको देनी है। समझ में आ रहा है क्या? पहली प्रायोरिटी आपको इनको देनी है, समझ में आ रहा है क्या क्लास? जैसे आप इनको पहले पढ़ लेते हो ना क्लास, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में यही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और वापस से आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट दैट इज चैप्टर नंबर 12। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज क्या करना है आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको 1 घंटा मुश्किल से लगेगा बेटा इस सारे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या है 1 लाइन वाले हैं। ठीक है, इतना रहेगा क्या? ओके, और रिवाइज करना भूलना मत। और अगर आपको कोई दोस्त है जिसको ऐसे वीडियो की जरूरत है, जिनको हेल्प की जरूरत है बेटा, उनको भी मेरा वीडियो जो है जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।